मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के एंकर के रूप में आज मैं आप लोग को 14 तारीख है 14 मई 2023 आज मैं आप लोग को 82 का जेठ जतरा जो कि 82 गांव जो कि आप लोग को सिलागाई और ये चान्हो के अंतर्गत आता है। चान्हो प्रखंड और रांची जिला के अंतर्गत में ये 82 जतरा देख रहे हैं। बहुत खास जतरा है। हम इस इलाका के माना हुआ जतरा है जो 82 गांव का जतरा जो जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के एंकर के रूप में। इस प्रकार हम आदिवासी में कैसे जेठ जतरा होता है मैं आप लोग को पहले बताने का प्रयास किया था। जहां जहां मेरे को मौका मिलेगा इस प्रकार जो हम आदिवासी में कैसे जतरा लगता है जिस देख रहे हैं इस प्रकार से झंडा को गिराए अगला भाई लोग रोके, उसके बाद अगला खोल के रूप में जा रहा है। मैं इसको इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ से खोड़ा आया है। 21 पढ़ा जेठ यात्रा 82 के रूप में। उसके बाद यहाँ पर मिलाप हुआ है। फिर यहाँ पर मिलाप के समय नृत्य करते हुए इस प्रकार से आगे की ओर फिर अपना गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए अपना झंडा को लेके इस प्रकार देख रहे हैं सुंदर रूप से अपना झंडा को अपना पढ़ा के चिन्ह के रूप में जो झंडा है उसको सावधानी पूर्वक से अगला भाई के सहयोग के साथ में फिर आगे की ओर ले जाते हुए इस प्रकार आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार अभी मेला के जगह में पहुंचते हुए इस प्रकार देख रहे हैं आप लोग सुंदर आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार हम आदिवासी में जेठ जतरा 82 के रूप में पीछे में नृत्य की टीम जतरा के साथ में झंडा
मैं आप लोग को ब्यासी जत्रा का जो घोल चल रहा था, जो आज ब्यासी जत्रा का जेठ जत्रा है जिसमें घोल चल रहा था, इस दौरान हमको अभी जो भौआ उरांव, जो ब्यासी गांव के जो खास व्यक्ति है हमारे भौआ उरांव, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये जेठ जत्रा जो हम आदिवासी में जो लगाया जाता है, ये किस पर्पस से लगाया जाता है, और जेठ जत्रा में जो झंडा लेके हमारे आदिवासी भाई लोग घोल के रूप में आते हैं और आके फिर अपने अपने नृत्य करते हैं। ये जेठ जत्रा में हम पुरखों के द्वारा जो आज घोल के रूप में आते हैं जेठ जत्रा और लगाते हैं, इसको हम अपने दर्शकों को जेठ जत्रा के पीछे क्या कहानी है और जेठ जत्रा हम क्यों लगाते हैं, इसको हम भौआ उरांव जो यहाँ के खास व्यक्ति हैं वो अपना परिचय के साथ बताएंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे जेठ जत्रा के बारे में। मैं पढ़ा दीवान भौआ उरांव बोल रहा हूँ। ये जेठ जत्रा जो है ये हर एक साल, ये आपको जेठ में प्रत्येक गांव में प्रत्येक पढ़ा में एक जत्रा लगाई जाती है और इस जत्रा का परिपाटी है परंपरा के अनुसार कि ये हम लोग पहले तमाम गांव में हमारे लोग रहते हैं और यहाँ आपका जेठ में ही हम लोग एक जगह भैयादी पूजा होता है और प्रत्येक गांव में जेठ जत्रा का आयोजन पूर्वजों ने किया। और ये जत्रा जो है लतान लगाने का जत्रा जो लगाने का उद्देश्य है, ये अति खुशी आनंद के साथ जत्रा का आयोजन किया। और जत्रा ये पहले महामारी हुआ करता था हमारे क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में। उस समय कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई आपका ऐसा एलोपैथ मेडिसिन नहीं था, जिसके चलते लोग महामारी से बचने के लिए लोग आपका जेठ में ही तमाम गांव के गोतिया भाई लोग आता था और आपका गोतिया पूजा करता था और इसी उपलक्ष्य में जत्रा लगाई जाती थे। और ये जेठ के बाद आषाढ़ के बाद लॉकडाउन होता था और लॉकडाउन इसलिए होता था कि ये हैजा और आपका चेचक और आपका महामारी से बचने के लिए, जैसे कोरोना महामारी में लॉकडाउन का पालन किया गया, सरकार के द्वारा कराया गया, ऐसे ही हमारा समाज में भी हर एक साल 3 महीना आषाढ़ सावन भादो 3 महीना लॉकडाउन रहा करता था, जिसको गांव के सभी लोगों ने माना। और ये लॉकडाउन से बचने के लिए लोग हमारे पहले ही मिलजुल करता था, पूजा पाठ करता था, सुख दुख को बांटता था और फिर अपने अपने गांव चले जाते थे और एक के बार 3 महीना के बाद ही आते थे। अगर किसी गांव में किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसी परिस्थिति में लोग जाया करते थे, लेकिन वहाँ का पानी भी नहीं पीता था, मिट्टी काठी करने के बाद आ जाता था। ये हमारा आपका जत्रा का परिपाटी है और ये आप सभी देख रहे होंगे। ये आपका जत्रा में जो घोल चढ़ा और इस घोल में आपका बहुत आप बड़े बड़े झंडा बैरखी देखे होंगे, तमाम गांव की बैरखी देखे होंगे और उस बैरखी के साथ तमाम नायक नायिका या यहाँ वीर रस में गाते हुए वीर अंदाज में आपका चोंगा करते हुए हमारे लोग परिक्रमा किया। इसका उद्देश्य यही है, झंडा का उद्देश्य यही है, जैसे हमारे देश के तिरंगा झंडा जो है वो उस देश का मान सम्मान गरिमा का पहचान को बनाए रखता है, उसी तरह हमारा भी पढ़ा झंडा है उस गांव का मान सम्मान का गरिमा का पहचान को बनाए रखता है। और इससे हमारा पहचान होता है कि पढ़ा में किस गांव उपस्थित है जत्रा में और किस गांव उपस्थित नहीं है, इसका बड़ा पहचान होता है। यही चंद बिंदुओं के साथ मैंने अपनी विचार करता हूँ। जोहार। भौआ उरांव दादा, बहुत सुंदर आप बताए कि हम जेठ जत्रा लगाने के पीछे क्या कारण है, क्या मकसद है, और जो हमारे बैरखी जो झंडा के रूप में जो घोल के रूप में ले आते हैं और उसको हम ला के फिर जत्रा में घोल के रूप में आते हैं और नृत्य करते हैं, और झंडा के क्या मतलब है और झंडा को क्यों हम लाते हैं, इसको भी आप विस्तृत रूप से बताएं। इसको लिए मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल की ओर से भौआ दादा आपको मैं जय धर्मेश बोलता हूँ, जोहार बोलता हूँ और जय धर्म बोलता हूँ।
इस प्रकार मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से मंच संचालन भी हो रहा है। यहाँ 82 गांव का मंच संचालन कर रहे हैं और यहीं से आप लोग को पूरा मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जत्रा का पूरा सौंदर्य दृश्य मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार देख रहे हैं, जहाँ तक मेरा नज़र जा रहा है, कैमरा का लेंस जा रहा है, वहीं तक जत्रा का पूरा मनोरम दृश्य देखते हुए दिखाते हुए मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पर 82 गांव का खुद का 82 गांव का नृत्य टीम खोड़ा के रूप में यहाँ अपना नृत्य प्रदर्शित करते हुए